अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। मैं हूँ आपका टीचर कबीर अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ऑनलाइन टीचर। स्टूडेंट्स, आज हम लोग 9th साइंस मैथमेटिक्स के अंदर चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज नंबर 1 जो है ना 2.4 को हल करेंगे और उसमें मैं आपको जो है ना वो एक्सपोनेंट के कुव्वतनुमा के जो कवानीन है उनकी मदद से जो है ना सवाल को हल करना सिखाऊंगा। और इसके अंदर शॉर्ट कौन कौन से है, लॉन्ग कौन कौन से है, ये मैं सारा कुछ इंशाल्लाह साथ साथ आपको बताता चलूँगा। आप लोगों ने बुक अपने पास रख लेनी है, ठीक है, ताकि आप लोग उसके ऊपर साथ साथ लिखते जाएंगे कौन कौन से सवाल जो है ना वो लॉन्ग के तौर पे आने वाले हैं और कौन कौन से जो है ना वो शॉर्ट के तौर पे आने वाले हैं। वीडियो की तफसील में जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें। वीडियो देखने के बाद अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी कर दें और कमेंट देना ना भूलें, क्योंकि कमेंट्स देने से आपकी जो है ना आप लोग जब कमेंट्स हमें देते हैं तो हमारी रहनुमाई होती है और जो आपकी रिक्वायरमेंट होती है वो भी हम लोग पूरी करने की कोशिश करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमें जो हमारे पास सवाल है वो है 243 की होल पावर -2/3 मल्टीप्लाई बाय 32 की पावर -1/5 जो है ना आगे बार के अंदर 196 की होल पावर -1, ठीक है। अब हमने जो है ना वो 243 की फैक्टराइजेशन की तो हमारे पास आया यहाँ पर ये 3 8 दा 24 और 3 1 दा 3। 3 के टेबल में 8 नहीं आता तो 6 आता है, तो 2 3 दा 6, बाकी 8 में से 6 निकाले 2 बचा, वो 2 इसके साथ मिल जाता है तो बन गया 21। प्लस नहीं करना, उसके साथ मिल जाता है 21। तो 21 3 के बारे में कहाँ पर आता है 7 के ऊपर, ठीक है। उसके बाद 3 9 दा 27, 3 3 दा 9 और 3 1 दा 3 आपके पास आ जाएगा। यानी 1 2 3 4 5 तो 3 की पावर आपके पास आ गया स्टूडेंट्स यहाँ पर 5, ठीक है। इसी तरह 32 की तर्जी की तो 2 16 32, 2 16 दा 34, 2 8 दा 16, 2 4 दा 8 और 2 2 दा 4 आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद स्टूडेंट्स हमने क्या किया कि इसको जो है ना वो लिख दिया, कितनी मरतबा आपके पास 2 आया, 5 मरतबा, 2 की पावर 5 लिख दिया, ठीक है। उसके बाद 196 की हमने फैक्टराइजेशन की तो हमारे पास 14 की पावर जो है वो हमारे पास कितना आ गया जी 2, ठीक है, वो मैंने लिखा हुआ है। अब उसके बाद स्टूडेंट्स मैंने क्या किया कि इन पावरों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, इन पावरों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, यानी 5 मल्टीप्लाई हो गया -2/6 के साथ और 5 मल्टीप्लाई हो गया 1 -1/5 के साथ। इसी तरह से जो ये मेरे पास 2 था ये -1 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। आगे मैंने उसकी रेडिकल की वैल्यू जो है ना वो ओपन कर दी। उसके बाद स्टूडेंट्स क्या किया कि जो करती थी उनको काट दिया, जो बाकी बची उनको बचा लिया, तो ये बची मेरे पास। अब उसके बाद मेरा स्टेप क्या हुआ था कि मैंने बताया था कि आपने इंडेक्स को क्या करना है, कोशिश करनी है कि आपने मुस्बत के अंदर कन्वर्ट करने की कोशिश करनी है। जैसे जो पावर ऊपर माइनस हो रही है तो नीचे आके वो जमा हो जाती है, अगर नीचे जमा हो रही है ऊपर जाके माइनस हो जाती है। मतलब कि आप लोग ऊपर नीचे उनकी पोजीशन चेंज करते हैं तो वो जो है ना सवाल क्या हो जाता है, उसकी जो पावर होती है वो चेंज हो जाती है। तो ये माइनस वो नीचे आगे प्लस हो गया, ये माइनस नीचे था ऊपर जाके प्लस हो गया, तो वो ये आ गया। तो बच गया आपके पास 7/3 की पावर 10/3। अब मैंने 10/3 को जो है ना आपको इस तरह से इस फॉर्म में लिखने को कहा। इस फॉर्म में लिखने के लिए क्यों कहा कि आप लोग इस फॉर्म में लिखने के अलावा इसका हल मुमकिन है नहीं कर सकते। देखें स्टूडेंट्स, एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि मैथमेटिक्स के अंदर जब वो आपको कहता है ना कि हल करें, सवाल को हल करें, तो आप लोग उसमें कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि मैंने जो तरीका करवाया आप लोग उसी को करेंगे, या आपके स्कूल टीचर ने, अकेडमी टीचर ने, कॉलेज टीचर ने, होम ट्यूटर ने आपको जो तरीका करवाया आप लोग वही करें। आपको जो तरीका समझ आता है आप लोग वो कर लें, ठीक है। बेसिक आपको सवाल करना आना चाहिए, तरीके के ऊपर वो मसला नहीं होता, लेकिन तरीका आपका दुरुस्त होना चाहिए, ठीक है। तो अब उसके बाद हमने इसको जो है ना वो 10/3 को यूँ लिख दिया, ठीक है। 3 की पावर 9/3 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 1, ये 3 1 दा 3, 3 3 दा 9 आ गया, तो 3 की पावर 3 आ गया, ठीक है। इसी तरह ये 3 की पावर 1/3 वैसे का वैसे ही आ गया। अब 3 की पावर 3 आपके पास बराबर होगा 27 के, ठीक है। उसके बाद ये 3 की पावर 1/3 आपके पास एज इट एज ही आ गया, जो मैंने लिख दिया। अब आपको पता है जो बटे के नीचे रकम होती है वो किसकी वैल्यू होती है, हमेशा जदर की वैल्यू होती है पावर के अंदर, ठीक है। तो वो हमने इसको यूँ लिख दिया, ठीक है। तो ये आपका क्या आ गया स्टूडेंट्स, आंसर आ गया। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है ना इस सवाल की समझ आ गई होगी, ठीक है।